एक शापित गांव, लाल रंग का खौफनाक रहस्य। मैट की हालत गंभीर होती जा रही थी, जिससे लिसा ने एक साहसी निर्णय लिया। वो जंगल पार करके बाहर जाकर दवाई लाने का फैसला करती है। अपनी बेटी की दृढ़ इच्छा शक्ति को देखकर गांव के मुखिया, जो कि लिसा के पिता थे, उसकी मदद के लिए तैयार हो गए। प्रस्थान से पहले वे लिसा को एक पुराने परित्यक्त झोपड़े में ले गए और उसे सच का सामना करने के लिए कहा। लिसा ने जब आगे बढ़कर झोपड़े के अंदर रखी चीजों को छुआ तो एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई, जिसे गांव के लोग राक्षस मानते थे। वे वास्तव में मुखिया और गांव के बुजुर्गों द्वारा बनाई गई एक चाल थी। वे वर्षों से राक्षसों का डर पैदा कर गांव के लोगों को गांव छोड़ने से रोक रहे थे। लिसा के पिता ने उसे भरोसा दिलाया कि जंगल में कोई असली राक्षस नहीं है और उसे निडर होकर अपनी यात्रा जारी रखनी चाहिए। उन्होंने लिसा को एक सुनहरी घड़ी दी, जिससे वो बाहर जाकर दवाई खरीद सके। साथ ही गांव के रहस्य को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने उसे एक नकली ताबीज भी दिया और 2 सहायक भेजे ताकि वो सुरक्षित बाहर जा सके। लेकिन जैसे ही वे जंगल में पहुंचे, उनमें से एक डर के मारे भाग खड़ा हुआ और बारिश के बाद दूसरा भी लिसा को अकेला छोड़कर भाग गया। अब लिसा के पास कोई सहारा नहीं था और उसे अकेले ही अपनी यात्रा पूरी करनी थी। अंधेपन के बावजूद लिसा अपने छड़ी के सहारे आगे बढ़ी, लेकिन अचानक एक गहरे गड्ढे में गिरने लगी। उसने किसी तरह पास की जड़ पकड़ ली और खुद को ऊपर खींच लिया। तभी उसने जंगल में एक डरावनी गुर्राहट सुनी। क्या उसके पिता ने झूठ बोला था? क्या जंगल में सच में राक्षस थे? डर के मारे वो भागने लगी और गलती से लाल जंगली फलों से भरे एक क्षेत्र में पहुंच गई। ये जगह शायद उन्हीं राक्षसों का ठिकाना थी जिन्हें लाल रंग पसंद था। तभी एक राक्षस प्रकट हुआ। लिसा ने जल्दी से एक पेड़ के पीछे छिपने की कोशिश की, लेकिन राक्षस ने उसे देख लिया। तभी लिसा को एक योजना सूझी। वो धीरे धीरे उस गड्ढे की ओर लौटी जिसमें वो पहले गिरी थी। जैसे ही राक्षस उस पर झपटा, लिसा तेजी से हट गई और राक्षस सीधे गड्ढे में गिर गया। लेकिन ये कोई राक्षस नहीं था, बल्कि गांव का पागल युवक सीन था, जो लिसा से प्यार करता था। सीन ने पहले से ही गांव के रहस्य को जान लिया था और इसीलिए वो गांव छोड़ने से लिसा को रोकना चाहता था, ताकि मैट को बचाया न जा सके और वह मर जाए। उसने खुद को राक्षसों की तरह दिखाने के लिए उनकी वेशभूषा पहन रखी थी, लेकिन अंततः उसकी योजना उल्टी पड़ गई और उसकी मौत हो गई। इसके बाद लिसा ने जंगल पार किया और एक ऊंची दीवार तक पहुंची। किसी तरह वो दीवार चढ़कर बाहर निकली, जहां उसे एक पुलिस अधिकारी मिला। जब उसने देखा कि लिसा अंधी है, तो उसने चुपके से अपनी चौकी से कुछ दवाइयां चुरा ली और लिसा को दे दी। लिसा सफलतापूर्वक गांव लौट आई और मैट को समय पर इलाज मिल गया। अंत में गांव के मुखिया और बुजुर्गों ने ये तय किया कि सीन की मौत को राक्षसों का हमला बताकर गांव वालों को और डराया जाए। लेकिन उनका असली इरादा अब सामने आ चुका था। गांव के नेता असल में पूर्व हत्यारे थे, जो कानून से बचने के लिए गांव में छिपे हुए थे। अगर गांव के लोग बाहर की दुनिया से जुड़ जाते तो उनका रहस्य उजागर हो जाता। इसलिए उन्होंने इस झूठी कहानी को गढ़ा और राक्षसों का भय दिखाकर गांव वालों को कैद में रखा, ताकि वे अपनी गुप्त और पापमय जिंदगी जीते रह सके।